उस महान क्रांतिकारी की यह खबर जिसे इतिहास में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बराबर का दर्जा मिला हुआ है। बात उसकी जिसने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए न जाने कितने लेख लिखे और कितनी तकरीरें की। जिक्र उस राजनेता का जिसने देश में आईआईटी, आईआईएम और यूजीसी जैसी संस्थाओं की नींव रखी, देश के पहले शिक्षा मंत्री बने, जिनकी याद में हर साल 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस शख्सियत को उनकी जयंती पर जब याद करने की बारी आई तो सांसद कितने थे संसद में, सेंट्रल हॉल में? अजीब नजारा जब आप भी देखेंगे तो 5 लाइनों में पूरी खबर को आप जान लीजिए। 11 नवंबर यानी कल देश में मौलाना अबुल कलाम आजाद की 130वीं जयंती मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। श्रद्धांजलि देने सिर्फ गुलाम नबी आजाद, विजय गोयल और सत्यनारायण जटिया पहुंचे। पीएम मोदी मौलाना आजाद को ऐसा नेता बता चुके हैं जिन्हें परिवारवाद की राजनीति में भुला दिया गया। मक्का में जन्मे मौलाना आजाद नेहरू कैबिनेट में 1947 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहे थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये मौलाना आजाद की 130वीं जयंती पर संसद के सेंट्रल हॉल में किया गया कार्यक्रम है। श्रद्धांजलि देने सिर्फ 3 सांसद पहुंचे। जी, सिर्फ 3। पहले, दूसरे और तीसरे। यानी जिस प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता ने देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई, उसे याद करने का वक्त सांसद नहीं निकाल पाए। लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर इस वक्त कुल 778 सांसद हैं और इन तमाम सांसदों के वेतन भत्तों और सुख सुविधाओं पर सरकारी खजाने से बीते 4 सालों में 19 अरब 97 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन इन सब सुविधाओं के बाद भी सांसद मौलाना आजाद की याद में किए गए कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। वो तो बहुत ही अफसोस हुआ कि 2 एमपी थे कुल, मैं और एक एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और तो कोई पार्लियामेंट की तरफ से था नहीं, और सत्यनारायण जी के 3 एमपी थे। किसने भुला दिया सत्ता में आकर, वो तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। आज तो होना चाहिए था उनको। हर पार्टी ने मौलाना आजाद को भुला दिया। हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री सांसदों का बचाव करते दिखे। संसद का सत्र नहीं चल रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ सांसद अपने अपने क्षेत्र में होंगे, शायद इसलिए उसमें कम होंगे। तो क्या मौलाना आजाद के जरिए कोई वोट बैंक नहीं सधता, इसीलिए उनकी कोई पूछ नहीं रही? लगता तो यही है। यहाँ 2 तस्वीरें देखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। एक सिर्फ 11 दिन पहले की और एक कल की है। सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात में नर्मदा किनारे उनके 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू का अनावरण हुआ। पीएम समेत कई मंत्री संतरी वहां पहुंचे। लगा जैसे कोई राष्ट्र पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन मौलाना आजाद की 130वीं जयंती पर संसद के सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि देने सिर्फ 3 सांसद ही अपना समय निकाल पाए। कांग्रेस का तो सिर्फ एक ही सांसद था, जबकि 11 दिन पहले सरदार पटेल की जयंती पर सेंट्रल हॉल में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता मौजूद थे। लाल कृष्ण आडवाणी भी थे वहां पर, उनके साथ भी बहुत सारे वरिष्ठ बीजेपी नेता वहां जमा हुए थे। तो क्या अब हमारे राजनेताओं की राजनीतिक हैसियत भी उनके वोट बैंक को देखकर तय होने लगी है? कांग्रेस अगर सरदार पटेल पर अपना हक जताती है तो क्यों मौलाना आजाद को भूल गई? और बीजेपी अगर सरदार पटेल को अपना कहती है तो वो मौलाना आजाद को कैसे भूल गई? ये सवाल तो है ही। तो मौलाना आजाद प्रखर राष्ट्रवादी थे। 12-13 साल की उम्र में ही पत्रिका के वो संपादक बन गए थे। 1912 में उन्होंने अल हिलाल नाम की एक पत्रिका निकालनी शुरू की थी। इससे वो अंग्रेजों की आंखों में चुभने लगे थे। उस वक्त
उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की तो अंग्रेजों ने मैगजीन पर पाबंदी लगा दी। अबुल कलाम रुके नहीं, वो मानने वाले कहां थे। उन्होंने अल बलाग नाम से दूसरी मैगजीन की शुरुआत की। वो सांप्रदायिक सौहार्द को सबसे जरूरी मानते थे और इस दौर में जब राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह जुमलेबाजी बन गए हैं, आपको ये जरूर जानना चाहिए कि मौलाना आजाद के बारे में गांधी और नेहरू क्या कहते थे और खुद मौलाना आजाद राष्ट्रवाद को लेकर क्या सोचते थे। आप कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको नहीं पता होंगी। ये इस खबर के पीछे की खबर है और हमें इसे बताने में कोई नहीं रोक सकता है। हम इसे बताने में कतराएंगे नहीं। कोई जमात ऐसी नहीं कि जिसके दामन को खून का धब्बा न लगा हो। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जिस दरवाजे से ये फिरका परस्ती आई है, उस दरवाजे को बंद कर दें। ये मौलाना आजाद की आवाज है। उन्हें जब भी मौका मिला फिरका परस्ती रोकने की कोशिश की और लोगों को जिम्मेदारी का एहसास कराया। तो जिंदगी का मानी यही है कि हम बोझ उठाएं और बोझ इस तरह न उठाएं कि घबराए हुए उठाएं, मर्दों की तरह हिम्मत के साथ उठाएं। जब देश बट रहा था उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पैरोकार थे मौलाना आजाद। 1947 में बकरीद पर जामा मस्जिद पर उनका भाषण ऐतिहासिक था। उसे सुनकर पाकिस्तान जा रहे हजारों मुसलमान यहीं रुक गए थे। उन्होंने कहा था, आखिर कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? ये देखो, मस्जिद की मीनारें तुमसे उचककर सवाल कर रही हैं कि तुमने अपनी तारीख के सफ़हात को कहाँ गुम कर दिया है। अभी कल की बात है कि यहीं जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था। 1921 में आगरा के अल हिलाल मैगजीन में मौलाना आजाद ने लिखा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना सबसे पहला लक्ष्य हिंदू मुस्लिम एकता रखा है। मैं दृढ़ता के साथ मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि ये उनका कर्तव्य है कि वो हिंदुओं के साथ प्रेम और भाईचारे का रिश्ता कायम करें, जिससे हम एक सफल राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। नेहरू जी से लेकर महात्मा गांधी तक मौलाना आजाद के मुरीद थे। नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में छिड़ी नई बहसों को देखते हुए मौलाना आजाद जैसी शख्सियतों के बारे में पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है। 18 मई 1940 को सेवाग्राम में गांधी जी ने मौलाना आजाद के बारे में लिखा, इस्लाम का जितना ज्ञान उन्हें है उससे अधिक किसी को नहीं होगा। उनकी जितनी दृढ़ श्रद्धा इस्लाम में है, उतनी ही दृढ़ श्रद्धा राष्ट्रवादिता में भी है। लेकिन राष्ट्रवाद का यह असल ब्रांड एम्बेसडर खोखली बहस और नारेबाजी के बीच सांसदों को भी याद नहीं रहा। ये देश का दुर्भाग्य ही है। आपको कभी मौका मिले तो जामा मस्जिद पर मौलाना आजाद का दिया भाषण जरूर पढ़िएगा। इसी भाषण में हजारों मुसलमान से उन्होंने कहा था कि आओ कसम खा लो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और उसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज के बगैर अधूरे ही रहेंगे। लेकिन ये भी सच है कि आज कहां किसी को मौलाना आजाद याद है। उनकी बातें याद है। वो कई साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन संसद में उनकी जयंती पर सिर्फ एक कांग्रेसी सांसद पहुंचा। ये देश का दुर्भाग्य है और इस खबर का मास्टर स्ट्रोक यही है कि वोट बैंक के चक्कर में मौलाना आजाद का अपमान हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।